लेकिन बार बार यही सवाल विधानसभा में भी उठा, बाहर भी उठ रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो तो सब सपा पोषित है, क्योंकि आप सपा से विधायक है। क्या मानते हैं, क्या सपा के ही वो लोग थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब वो उनका कोई माननीय सदस्य अपना भाषण की शुरुआत करता है तो समाजवादी पार्टी को गुंडे, बदमाश, मवाली इस तरह की बातों का एक असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये तो उनका चाल चरित्र चेहरा है। इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने भी कानपुर जब घटना हुई तो आपने कहा था किसी बेगुनाह पर बुलडोजर चलने नहीं देंगे। तो अब फिर ये बात चल रही है कि उनके एक एक घर पर बुलडोजर चलेगा जो भी दोषी होंगे। देखिए, मैं तो सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग यकीन करते हैं संविधान पर, विधिक कार्रवाई पर, और विधि विधान पर चलने वाला, चाहे वो धर्म हो चाहे संविधान हो, तो निश्चित रूप में समाज को न्याय मिलता है। बुलडोज़र के आँख नाक कान नहीं होते, उसका स्टीयरिंग सरकार के कर्मचारियों के हाथ में होता है, वो जिधर चाहे उधर घुमा दे। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। हमारे साथ कानपुर से, कैंट से विधायक मोहम्मद हसन जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, प्रयागराज में कांड हुआ, उसके बाद योगी जी का स्टेटमेंट आया कि इनको मिट्टी में मिला देंगे। उसके एक ही दिन बाद पुलिस की कार्रवाई में एक ढेर भी हो गया। ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती, कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। डे लाइट मर्डर होते हैं और मर्डर के बाद जो काउंटर हो रहे हैं, ये जो काउंटर की जो बात कही जा रही है, अगर वो आरोपी है तो निश्चित रूप में उसमें किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। अगर वो आरोपी और आरोपी नहीं है तो बहुत कोई बेगुनाह के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई ना हो, कोई गुनाहगार बचे ना, हमारी अपनी व्यक्तिगत ये राय है। लेकिन बार बार यही सवाल विधानसभा में भी उठा, बाहर भी उठ रहा है कि जितने भी ऐसे लोग हैं वो तो सब सपा पोषित है, क्योंकि आप सपा से विधायक है। क्या मानते हैं, क्या सपा के ही वो लोग थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब वो उनका कोई माननीय सदस्य अपना भाषण की शुरुआत करता है तो समाजवादी पार्टी को गुंडे, बदमाश, मवाली इस तरह की बातों का एक असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, ये तो उनका चाल चरित्र चेहरा है। और हम लोग ने तो प्रदेश, इससे पहले तो उत्तर प्रदेश नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत पारसा, जो बहुत से हमारे माननीय सदस्य ऐसे हैं जो हमारी पार्टी में थे, आज वहाँ चले गए तो वो बहुत शरीफ हो गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर वो गुंडे हो जाएंगे। तो ये तो एक तरीके से इस वक्त की जो राजनीति है, वोट मांगने का जो तरीका है, आदमी के व्यवहार, चरित्र और विकास के नाम पर नहीं है, जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात आती है। जिस तरीके से हिंदुस्तान का परसेप्शन जो बनाया जा रहा है, देश के लिए अच्छा साइन नहीं है। और भाईचारे से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता, सद्भावना से बड़ा, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। मज़हब और ज़ात और धर्म के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगने का जो नया प्रचलन शुरू हुआ है, ये एक अच्छी बात नहीं है। बुलडोजर की लगातार बात होती रही है। मैं सवाल ही इससे आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने भी कानपुर जब घटना हुई तो आपने कहा था किसी बेगुनाह पर बुलडोजर चलने नहीं देंगे। तो अब फिर ये बात चल रही है कि उनके एक एक घर पर बुलडोजर चलेगा जो भी दोषी होंगे। देखिए, मैं तो सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग यकीन करते हैं संविधान पर, विधिक कार्रवाई पर, और विधि विधान पर चलने वाला, चाहे वो धर्म हो चाहे संविधान हो, तो निश्चित रूप में समाज को न्याय मिलता है। बुलडोज़र के आँख नाक कान नहीं होते, उसका स्टीयरिंग सरकार के कर्मचारियों के हाथ में होता है, वो जिधर चाहे उधर घुमा दे, और उसमें कई बेगुनाह जद में आ जाते हैं। अभी कानपुर की जो घटना हुई थी, निश्चित रूप में जिस तरीके से, भले वो अतिक्रमण की भी ज़मीन हो या कुछ हो, लेकिन उसकी कीमत जान देकर नहीं चुकाई जाती, उसकी कीमत ज़िंदा जलाकर नहीं चुकाई जाती। वहाँ जिस तरीके से पुलिस का, ज़िले का प्रशासन मौन खड़ा रहा और महिला माँ बेटी जलती रही, निश्चित रूप में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जो अपने आप को बहुत पारसा, बहुत शरीफ और बहुत विकास वाली सरकार बताते हैं। जिस तरीके से भारी भरकम बजट पेश किया और बजट पेश करके ये बताने की कोशिश की कि हमने 7,90,000 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया है, इसका अगर ज़रा सा भी अंश महिलाओं के किचन पर आ जाए, बेरोज़गारों की रोज़गार पे आ जाए, महंगाई पर आ जाए, तो हम समझेंगे इस बजट की कोई वजह है। पिछले बजट का विकास के नाम पे पीडब्ल्यूडी का हिस्सा पूरा नहीं खर्च किया। तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें पूरा बजट क्या आधा नहीं खर्च किया गया, और इसको और जोड़ दिया गया। अगर पिछले बजट को भी इस बजट में जोड़ देंगे तो इतना भारी हो जाएगा कि दोनों हाथों से नहीं उठेगा, और किताबी तक रहेगा भारी। तो ये किताब और कागज़ और कलम पर अगर और ये भाषण पर अगर ये भारी बजट की बात होती रहेगी तो जनता बहुत दिनों तक जात, धर्म और मज़हब के नाम पर इनको वोट नहीं देने वाली है। जनता बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी को गाली बकने पर इनको वोट देने वाली नहीं है।
जनता भी अब धीमे धीमे सब समझ रही है। एक उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार, केंद्र की 9 साल की सरकार, और उसके बाद भी अभी हिंदू खतरे में है, उसके बाद भी अभी रोज़गार की तलाश घूम रहे हैं नौजवान, बेरोज़गारी पर कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी अभी देश के अंदर वो खुशहाली नहीं आई है। अरे इतने GIS, अभी जो इतना G20 की बात हुई, और देश के नंबर 1 के जो कभी हुआ करते थे अडानी जी, उनका तो यहाँ पदार्पण तक नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। काहे का निवेश हुआ? इतने बड़े उद्यमी, इतने बड़े जो देश में मतलब सरकार के बड़े हितैषी थे, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में यहाँ के इन्वेस्टर समिट होती और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता अगर उत्तर प्रदेश में। और हम तो कानपुर के जिस नगर से आते हैं वो तो उद्यमियों का नगर रहा है, वो लेबरों का नगर रहा है। वहाँ के खून में परिश्रम, वहाँ के खून में व्यापार, वहाँ के खून में कारखानों का निर्माण ये बसा है। आप बुलडोजर के कह रहे हैं कि बुलडोजर के कोई स्टेयरिंग नहीं होता, ये होता है ड्राइवर कहीं भी लेकिन सवाल ये है, जब बात संविधान की आती है, जब संविधान न्यायपालिका से सज़ा मिलती है, कई विधायक थे चाहे आजम खान, अब उनका बेटे की सदस्यता गई है, तो आरोप ये लगा रहा है कि हमारे साथ तो टारगेट किया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये कानून विधायक को बेदखल करने का ये कोई नया कानून नहीं, अभी नहीं आया ये कांग्रेस बहुत पहले लाई थी, 20-25 साल पहले कानून लाई थी। और आपकी भी उम्र इतनी होगी कि आपने इससे पहले इस तरीके से 2 साल की सज़ा में 3 लाख 4 लाख वाली विधानसभा के चुने हुए मतदाताओं द्वारा 2 साल की सज़ा में उसको यहाँ से बेदखल कर दिया। और उसको इतना अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार सारी सीनियर कोर्टों को है, सेशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपील में मतलब अपनी इस बात को रखने का कि हमें ये सज़ा जो सुनाई गई है लोअर कोर्ट से, ये गलत है। ये संवैधानिक अधिकार हर नागरिक को है, विधायक को नहीं है। उस अधिकार से वंचित करके त्वरित कार्रवाई करके विधानसभा से यहाँ से लेटर चला जाता है और सदा उसकी विधायिका को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो परसेप्शन नया चल रहा है, इस परसेप्शन से विधायक का जो एक काम कराने का तरीका था, हम अगर आपकी आवाज़ को लेके, जनता की आवाज़ को लेके, हम विपक्ष के हैं, हम सरकार मतलब कार्यपालिका से अपनी बात मनवाएंगे, मजबूती से मनवाने की बात करेंगे, तो वो हमारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे कि सरकारी काम में बाधा। लीजिए साहब, अगर सरकार का टारगेट हम पर है तो फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाया जाएगा, 2 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और हमको बेदखल कर दिया जाएगा। तो विधायिका का कार्यपालिका पर जो एक दबाव रहता था वो सब ख़त्म हो जा रहा है। ये 4-4 लाख के मतदाताओं वाली विधानसभा के साथ ये एक तरीके से असंवैधानिक तरीका है। भाई ठीक है, लोअर कोर्ट ने सज़ा दे दी, उनके हिसाब से किसी को दोषी माना जा सकता है, लेकिन उस आरोपी को ये अधिकार है कि वो सेशन में जाए, अपनी अपील करे, और उसके बाद सेशन में भी अगर उसको वो सज़ा मेंटेन कर दिया तो हाई कोर्ट में जाए। इतना संवैधानिक अधिकार को सारी अदालतों को बाईपास करके ये तो एक तरीके से असंवैधानिक तरीका है। सपा ने पहले भी कहा है कि ये हमारे मुस्लिम जो विधायक हैं उनको टारगेट किया, चाहे वो नाहिद हसन हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, चाहे आपकी कानपुर के इरफान सोलंकी हो। देखिए ऐसा है कि ये सपा ने नहीं कहा है, ये तो हम समझ रहे हैं कि ये आपकी भी आवाज़ है। ये एक हर उस इंसान की, इंसाफ पसंद इंसान की आवाज़ है जो अपनी आंखों से इस अन्याय को देख रहा है। ये सिर्फ सपा ने नहीं कहा है, ये हर वो आदमी देख रहा है, क्योंकि सपा का जो वोटिंग जनाधार है, वो वोटिंग जनाधार जो है वो बैकवर्ड SC ST OBC माइनॉरिटी है। तो सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा है, टारगेट में वो सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। आज हमारी बारी है तो ऐसा नहीं कल उनकी बारी भी होगी, चाहे वो उधर के भी हों। हाँ, खतौली से हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहे वो इधर क्यों, चाहे वो उधर क्यों, आएगी सबकी बारी। भले इधर 4 आए उधर 1 आए, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। और उसके बाद ही इस परसेप्शन से जो लोकतंत्र है, वो संविधान है, वो कहीं ना कहीं वो खतरे में है। धन्यवाद। तो ये थे मोहम्मद हसन साहब, कानपुर कैंट से विधायक है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कार्यवाही जो विधायकों पर हो रही है, इससे ज़रूरी है कि संविधान खतरे में है और विधायक को इतनी समय ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि वो अपर कोर्ट में जाके अपनी बात कह सके, अपनी सज़ा को थोड़े कम करा सके। ये उनके साथ एक अन्याय है।